एक गांव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज़ था और ना ही ज़्यादा खराब था। सोहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर होता था। सोहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। सोहेल शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था, तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाता है, उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता दिखाई देने लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती है। इसका मतलब कि वह लड़की जिसका नाम नेहा था, वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में सोहेल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज रोज़ नहीं जाया करता था, लेकिन जब से उसने नेहा को देखा था, तब से वह कॉलेज प्रतिदिन जाने के लिए उत्सुक रहता था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। उसे और भी अच्छी तरह से समझ में आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह सभी कार्य और सभी लिखने वाली चीज़ें सबसे पहले ही कर लिया करता था। इस तरह सोहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ तर्रार बन जाऊंगा, तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है, सोहेल तो पहले से ही नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था सोहेल का। आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उसी टेबल पर बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठा करती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा मेलजोल तथा पहचान हो रही थी। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सोहेल अपने मन में खेतड़ी बनाकर रखा था कि वह नेहा से ही प्यार करता है और उसी से ही शादी करेगा। आपको बता दें, जिंदगी आगे जैसे जैसे गुजर रही थी, वैसे वैसे सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने ही वाला था, क्योंकि वह नेहा से एक तरफा प्यार किया करता था। इस बारे में नेहा को कोई जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और सोहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6th सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्ज़ाम होने ही वाली थी। सोहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे सोहेल का मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल भी किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। आपको बता दें कि सोहेल धीरे धीरे रोने जैसी हालत बना चुका था, क्योंकि अब तो उसे यह भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएंगी। फिर अब कौन से कॉलेज में नामांकन होगा। सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर में पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सोहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6 की आखिरी एग्ज़ाम हो रहा था, उन दोनों का एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उससे पहले वह चाहता था
कि वह नेहा से बात करे कि वह उससे प्यार करता है और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर उससे सारे दिन बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब कोई भी किसी को भी नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे तो सोहेल का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और नेहा का भी घर काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ साथ नेहा और सोहेल भी अपने घर की तरफ चल पड़े थे। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी आया करते थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह का कोई काम हो और उसे लेने के लिए कोई नहीं आया था। नेहा को इस बात की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन का पता करने के लिए स्टेशन तथा स्टेशन के बगल बस स्टैंड पर जाकर पहुंची। लेकिन सोहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपने घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही लगते थे और उसे घर जाने के लिए, क्योंकि सोहेल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। लेकिन बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन में ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सोहेल अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही सोहेल की नज़र नेहा पर पड़ती है, वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। सोहेल सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा भी अपने घर उसी ट्रेन से जाने वाली हो जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही नेहा की नज़र सोहेल पर पड़ती है, वह तुरंत जाकर सोहेल से पूछती है कि मुझे भी घर पे ही ट्रेन से जाना है। चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए। अब हम दोनों साथ में घर के लिए चलेंगे। तभी सोहेल कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सोहेल कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफ़ी देर तक, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों ट्रेन आते ही उस पर चढ़कर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर करते हैं, ताकि बहुत समय अधिक किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उन्हें कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। घर जाते ही उसके 1 दिन बाद दोनों आपस में बातचीत करते हैं मोबाइल फ़ोन पर। दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में बोर होते थे। दोनों बातचीत करके अपना अपना मन बहलाया करते थे। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफ़ी हद तक प्यार हो गया था और सोहेल को मानो अब तो उसके सपने वाली ज़िंदगी मिलने ही वाली थी, क्योंकि सोहेल के मन में जो चल रहा था, उसका एक तरफ़ा प्यार जो उसके मन में चल रहा था, वह पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। वह शादी करने के लिए भी राज़ी हो गई थी। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी की बात करते हैं। फिर शादी कर दोनों, नेहा तथा सोहेल, एक साथ खुश रहने लगते हैं। यदि आपको ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।